हमारे साइंटिस्ट आए दिन कोई ना कोई नई खोज करते हैं जो अक्सर हमारे लिए अविश्वसनीय और चौंका देने वाली होती है। लेकिन कुछ प्राचीन खोजें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में रिसर्चर्स भी कुछ ज्यादा नहीं बता पाते और ना ही उनका पूरा रहस्य जान पाते हैं। जैसे कि 2000 साल पुराना अंडा कैसे अच्छी स्थिति में मिला और पुराने समय के रीति रिवाज क्या थे। कुछ ऐसे ही विचित्र सवालों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, पोम्पई मम्मी। स्पेन की वेलेंशिया यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्चर्स की एक टीम द्वारा इटली के पोम्पई शहर में मकबरा और मम्मीफाइड लाश खोजी गई है। इसके पहले उनके रिवाजों को देखकर यह लगता था कि वो मृतक के शरीर को जला दिया करते थे। ज्वालामुखी फटने के बाद जब पूरी पोम्पई सिटी राख हो गई तब ये अकेला ही मकबरा मिला जो कुछ अच्छी स्थिति में था। लेकिन क्या आपको पता है इस मकबरे में इंसानों को दफनाने के लिए अलग से चैम्बर मौजूद थे जिससे रिसर्चर भी बिल्कुल परे थे। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पता लगाया गया कि यह मम्मी मार्कस वेनेरियस सिकुंडियो नामक इंसान की है। माना जाता है कि यह मकबरा सिटी के डिस्ट्रॉय होने से पहले बनाया गया था। यह व्यक्ति पहले पब्लिक सर्वेंट हुआ करता था जो कि बाद में एक मंदिर को संभालने लगा जिसका फाइनेंशियल स्टेटस काफी मजबूत था। मकबरे में एक जग और नोविया अमेबिलिस नामक महिला की राख मिली जो मानी जाती है कि इसकी ही पत्नी है। ये बात सोचने वाली थी कि इस व्यक्ति का खुद का रिवाज होते हुए भी इसे दफनाया गया। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये ग्रीस कल्चर से संबंध रखता होगा जिसमें मृतक को दफनाया जाता था। नंबर 9, मिडीवियल कासल। दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि आपके घर या जमीन में कुछ रहस्यमय सुराग हैं जिससे आप अभी तक अनजान हैं, ऐसे ही कुछ यूके में सुल्तान हॉल के मालिक के साथ हुआ। उन्होंने देखा कि हॉल के पिछवाड़े में कुछ रहस्यमय गंदगी के टीले भरे हुए थे जिसे देखकर वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बुलाई जिन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ कुछ ऐसी खोज की जिसे सुनकर आप, हम, यहाँ तक कि रिसर्चर्स भी दंग रह गए। उनको वहाँ लकड़ी, सैंडस्टोन्स की दीवारें जैसे कुछ अवशेष मिले। उन्होंने बताया कि 1300 में यहाँ पर महल हुआ करता था जो कि एक गांव में मौजूद था। ये सुल्तान हॉल 1600 में बनाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 1086 तक इस पूरे इलाके में एक अंग्रेज परिवार रहा करता था। उनको वहाँ से 5500 साल पुराने कुछ चमकीले पत्थर भी मिले जिससे ये पता चलता है कि वहाँ का रहस्य 7500 साल पुराना है। नंबर 8, रॉक ऑफ द फेयरीज। दुनिया भर में बहुत सी सुंदर जगहें ऐसी हैं जो कपल्स के लिए प्रचलित हैं, जहां जाकर कपल्स अपनी लव लाइफ के लिए प्रे करते हैं। पर क्या आपने सोचा है ऐसी जगह जहां पर पुराने समय में लाशें दफनाने की आशंका है वो कपल्स के लिए बहुत प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही फ्रांस में एक विशाल डॉल्मेन मौजूद है। डॉल्मेन के बारे में बताऊं तो ये ज्यादातर इजिप्ट में पाए जाते हैं। ये एक तरह का मकबरा होता है जिसमें लाशें दफनाई जाती हैं। इस डॉल्मेन की दीवारें 32 पत्थर की बनी हुई हैं और छत का निर्माण 9 बड़े पत्थर से हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डॉल्मेन है जिसकी लंबाई 60 फीट है और ऊंचाई 12 फीट है, जिसका वजन लगभग 40 टन है। चौंका देने वाली बात यह है कि पहले के लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक कैसे रखे होंगे। रिसर्चर द्वारा डॉल्मेन के अंदर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही पाए गए। पहले के लोग ये मानते थे कि रातों रात ये डॉल्मेन परियों ने बनाया है जिससे उनकी मौजूदगी का पता चले। हालांकि अभी तक रिसर्चर ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये डॉल्मेन किसके द्वारा बनाया गया, कितने लोग इनके नीचे दफनाए गए थे और क्यों पुराने जमाने में लोग इतने बड़े बड़े डॉल्मेन बनाया करते थे। नंबर 7, एंशिएंट रोमन एग्स। रोम में ग्रेट ब्रिटेन के सेंट्रल इंग्लैंड में जहां हाल ही में 1700 साल पुरानी बस्ती में खुदाई हो रही थी, खुदाई के दौरान वहां पर मौजूद एक गड्ढे में देखा गया कि कुछ मुर्गी के अंडे, लकड़ी के औजार और जूते का जोड़ा पड़ा हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा उस गड्ढे में खुदाई करते समय कुछ अंडे फूट गए और अंडों की सड़ी हुई बदबू पूरे में फैल गई। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 साल पुराने अंडों की बदबू कितनी ज्यादा होगी। सिर्फ एक ही पूरा अंडा उसमें से निकाला गया जो रोमन एग के नाम से प्रचलित है। स्टुअर्ट फॉरमैन बताते हैं कि ये एक बहुत अद्भुत खोज है जिसके बारे में उनका मानना है कि पहले के टाइम पे ऐसे गड्ढों में अनाज को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था जो कि बियर बनाने के काम में लिए जाते थे। 3वीं सदी के बाद इन गड्ढों को इच्छा पूरे करने वाले कुओं की तरह पूजा जाता था जिसमें लोग अंडे, सिक्के और जूते डालकर मन्नत मांगते थे। नंबर 6, द कल्ट ऑफ द रेन गॉड। फ्लैकल मेसो अमेरिकन देवताओं में सबसे ज्यादा पुराने और शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। पुराने जमाने के एज़टेक्स इसको बारिश के लिए याद करते थे। माना जाता था कि इन्हीं देवता की वजह से फूलों में रस है और इन्हीं की कृपा से लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। आपको टियोटिहुआकन में जगह जगह बारिश के देवता की मूर्ति देखने को मिलेगी जिससे पता लगता है कि उस समय वो कितने पूजनीय थे।
इसके बाद ओल्मेक कल्चर आया, जो कि ऑनुई नाम के ऐसे ही देवता को पूजा करते थे, जो tlaloc के लिए इंस्पिरेशन थे। मेसो अमेरिकन का हर कल्चर लालोक को पूजता है, जो अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लालोक का खुद का मंदिर वॉर लॉर्ड गॉड हुइत्सिलोपोchtli के मंदिर के बगल में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मान्यता है कि ये दोनों देवता खून के प्यासे हैं और बलि मांगते हैं। नंबर 5, द कॉकनाउ स्टोन। एक और बड़ा अजीब सा पत्थर जिसकी खोज रिसर्चर द्वारा यूके में की गई थी। इस पत्थर को मिट्टी में खोजा गया और पाया गया कि यह पत्थर 3000 BC पुराना है। सन 1965 में इस पर ठोकर आने के कारण इसे दफन कर दिया गया। ये पत्थर 24/39 फीट बड़ा है। बोला जाए तो जिराफ से 2 गुना लंबा, जिसकी वजह से इसे जमीन से बाहर नहीं निकाल पाए थे। यही वजह है कि इसकी खोज होने के बावजूद भी इसकी तस्वीरें ली गई और इसकी सुरक्षा के लिए इसे दफन कर दिया गया। इस पर विचित्र चिन्हों और छल्ले मौजूद हैं। हालांकि रिसर्चर पत्थर के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं बताते, क्योंकि कोई भी वास्तव में इन चिन्हों का मतलब नहीं समझ पाया है। ये बात अभी भी रहस्यमय है कि 5000 साल पहले इसे किसने और क्यों बनवाया। नंबर 4, द ग्रेट फ्लड। रिसर्चर रॉनी गैलाघर मानते हैं कि उन्होंने प्राचीन इजिप्ट के जुड़े कई सवालों को सुलझा दिया है। एक सबसे बड़ा सवाल जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था कि क्यों लोगों ने नील वैली के किनारे रहना शुरू किया और ये लोग आए कहां से। रॉनी गैलाघर बताते हैं कि एक बहुत भयानक बाढ़ की वजह से यूरेशिया का बहुत बड़ा हिस्सा डूब गया था, जिसकी वजह से वो अपना निवास छोड़कर नाइल वैली में बस गए। इस सिद्धांत को समर्थन प्राचीन इजिप्शियंस के ग्रंथों द्वारा किया गया, जिसमें मृतक लोगों को उनके पैतृक घर ले जाने की बात कही गई। रॉनी के अनुसार इजिप्शियंस का होमलैंड अजरबैजान है और 8000 साल पहले बाढ़ आने की वजह से वो लोग नाइल वैली के किनारे रहने लगे। मॉलस्कस और छोटे समुद्री जानवरों के निशान जो कि 7750 BC पहले के दिखाई दिए, जिनकी वजह से ये मान्यता है कि बाइबल के लिखने से पहले ये बाढ़ आई होगी और लगभग 2000 में ही उन्होंने पिरामिड्स बना लिए होंगे। नंबर 3, मिस्टीरियस कॉइन्स। इजराइल का एक टूर गाइड योटम डिहान, जो अपने परिवार के साथ छोटे से गांव के पास बीच के किनारे गया हुआ था, अचानक से एक ठोकर लगने पर उसने धातु का हरा टुकड़ा देखा, जिसमें 1700 साल पुराने 13 पाउंड के सिक्के रखे हुए थे। इस अद्भुत खोज को उसने ऑनलाइन शेयर किया, जिसको देखकर इजराइल की एंटीक्विटीज अथॉरिटी ने उससे संपर्क किया और सिक्कों को एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया, जहां से ये पता लगा कि ये सिक्के 4वीं शताब्दी के हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि सिक्कों से कुछ कपड़े के टुकड़े चिपके हुए थे, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि कोई व्यक्ति 13 पाउंड सिक्कों को थैले में लेकर गुजर रहा होगा। उसके साथ कोई दुर्घटना घटी और थैला उससे अलग हो गया। अब ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। नंबर 2, क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शन। रिसर्चर्स का मानना है कि उन्होंने रोम के एक मिडिवल टावर से सबसे पुराना पत्थर का क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शन खोज निकाला है, जिसमें 2री शताब्दी की तारीखें मौजूद हैं और ये ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। उस समय रोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था। उस समय से स्टोन इंस्क्रिप्शन के अलावा कुछ कागज के टुकड़े मिले, जो उस समय की क्रिश्चियनिटी का सबूत है। माना जाता है इस इंस्क्रिप्शन के लिखने वाला वैलेंटिनस का फॉलोअर हुआ करता होगा, जिन्होंने इंस्क्रिप्शन में बताया कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये मायने नहीं रखता कि आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, सिर्फ ये मायने रखता है कि आप विश्वास किस पर रखते हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर ये इंस्क्रिप्शन किसने और क्यों लिखा, जो कि अब भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, हगिंग स्केलेटन्स। कहते हैं कि 2 प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं होते, जिसका उदाहरण चीन में देखने को मिला। चीन के एक पुरानी जमीन जहां लाशों को दफनाया जाता था, वहां आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा देखा जिससे साइंस की नॉलेज भी साबित नहीं कर पाई। उन्होंने देखा कि 2 कंकाल एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, जिसमें से एक लड़के का कंकाल था और दूसरा कंकाल लड़की का है। आर्कियोलॉजिस्ट को लड़की के कंकाल की उंगली पे एक अंगूठी मिली, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये शादीशुदा है और दूसरा कंकाल इसके पति का होगा। रिसर्च के मुताबिक इन कपल्स को नॉर्दर्न वे डायनेस्टी में लगभग 1500 साल पहले दफनाया गया था। उस समय चीन में बुद्धिज्म कल्चर प्रचलन में आ रहा था। शाओमेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शुन जैंग के मुताबिक ये एक बहुत अद्भुत खोज है। साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च में पाया गया कि लड़के के हाथ में चोट के निशान देखने को मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है कि इसी चोट की वजह से लड़के की मृत्यु हो गई होगी और कुछ ही समय में उसकी पत्नी की भी, या ये भी हो सकता है कि दोनों की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हुई हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।